दोस्तों आपको कैसा लगेगा कि आप रात घर में अकेले हों और कोई लड़की आपसे मदद मांगने के लिए अकेले ही आपके घर में आ गई हो और वह आपको अपने प्रेम जाल में फंसा रही हो, तो क्या आप उसकी मदद करेंगे? ऐसा ही कुछ हुआ मेरे साथ। रात के करीब 12 से 1 बज रहे होंगे। मैं अपने घर में बिल्कुल अकेला था। बाहर तेज़ हवाएं और मूसलाधार बारिश हो रही थी। जैसे लग रहा था कि बाहर से कोई ज़ोर ज़ोर से चीख रहा हो। मुझे उस रात डर भी लग रहा था क्योंकि मैं अपने घर में बिल्कुल अकेला था। तभी किसी ने दरवाजे पर दस्तक दी। वह दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटे जा रहा था, मानो दरवाज़ा तोड़ के अंदर आने की कोशिश कर रहा हो। मैं डरते डरते नीचे दरवाजे के पास गया और हिम्मत करके दरवाजे को खोला तो मैंने देखा कि बाहर एक बहुत ही खूबसूरत लड़की खड़ी हुई है। वह लड़की इतनी सुंदर थी कि मानो मेरा दिल अभी बाहर निकल जाएगा। मेरी धड़कनें बहुत ही तेज़ हो गई थी क्योंकि वो लड़की दिखने में इतनी खूबसूरत लग रही थी। उस लड़की ने मुझसे कहा कि बाहर बहुत बारिश हो रही है, तो क्या आज की रात मैं आपके घर में रुक सकती हूँ? दोस्तों वो लड़की इतनी सुंदर थी कि मैं उसे मना नहीं कर पाया और मैंने उसको अंदर आने को कह दिया। वह एक बहुत ही प्यारी मुस्कान के साथ मेरे घर के अंदर दाखिल हुई। मुझे क्या पता था कि मैं जिसे अंदर बुला रहा हूँ वो साक्षात मेरी मौत का स्वरूप है। वह लड़की बहुत भीगी हुई थी। मुझे उसके चिपके कपड़े उसके बदन से लिपटे साफ साफ दिख रहे थे। मेरे दिमाग में अब कुछ और चलने लगा था। मैंने उसको एक गिलास पानी लाकर दिया और वह लड़की चुपचाप पानी पी के वहीं सोफे पर बैठ गई। अभी मैं उस लड़की से अपनी नज़र हटा भी नहीं पा रहा था क्योंकि उसका बदन एकदम गीला था। उसके गीले कपड़े उसके बदन से चिपके हुए थे। मैं लगातार उसे ही देखे जा रहा था। मैंने उससे पूछा कि तुम्हारा घर कहाँ है? इतनी रात को तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तो उस लड़की ने मुझसे कहा कि मेरा घर यहीं पास में है। मैं अभी यही सोच रहा था कि अगर इसका घर पास में है तो यह अपने घर क्यों नहीं गई या मेरे घर क्यों आ गई, क्योंकि उसका मानना था कि इसका घर यहाँ से सिर्फ 2 मिनट की दूरी पर है। लेकिन मैं यहाँ पर बरसों से रह रहा हूँ। मुझे यहाँ पर मेरे अलावा कोई और घर नज़र नहीं आया कभी। थोड़ी देर बाद मेरा ध्यान उस लड़की के पैरों पर गया और फिर मैंने जो देखा, मेरे हाथ पैर एकदम ठंडे पड़ गए। मैंने देखा कि उस लड़की का पैर ज़मीन को छू नहीं रहा था। मैंने हिम्मत करके उसके चेहरे की तरफ देखा तो मैंने देखा कि अब तक जो बला बहुत ही खूबसूरत दिख रही थी वह एक प्रेत आत्मा के रूप में बदल गई है। वह लड़की लगातार मुझे देखे मुस्कुराई जा रही हो, मानो वो मुझे यहाँ ख़त्म करने के लिए आई हो। प्रेत आत्मा धीरे धीरे मेरे पास आने लगी और मुझसे कहा कि तुम्हारा शुक्रिया क्योंकि तुमने मुझे घर के अंदर आने दिया, क्योंकि रात को कोई भी अपना दरवाज़ा नहीं खोलता और ख़ासकर इस इलाके में तुमने बहुत ही हिम्मत का काम किया है मुझे अंदर बुलाकर। अचानक से घर की सारी लाइटें बंद हो गई और लाइटें बंद होते ही उस भयानक प्रेत आत्मा की हंसी घर में गूंजने लगी। उसने कहा, मैं यहाँ पर किसी का इंतज़ार कर रही थी क्योंकि मैंने पिछले 10 दिनों से कुछ भी नहीं खाया है। दोस्तों अब मुझे बहुत डर लग रहा था। मुझे अपनी मौत साफ साफ दिखाई दे रही थी। दोस्तों क़यामत है। अभी मेरे घर का दरवाज़ा फिर से किसी ने पीटा, इस बार ज़ोर ज़ोर से। मेरे माता पिता मुझे लगातार आवाज़ दिए जा रहे थे। उनके आवाज़ देते ही वह प्रेत आत्मा अचानक से गायब हो गई और घर की सारी लाइटें भी आ गई। अंदर जब मेरे माता पिता आए तो मैंने उनको सारी बात बताई। वो भी बहुत डर गए। लेकिन दोस्तों उस रास्ते में किसी को भी अपने घर के अंदर नहीं आने देता हूँ और ख़ासकर रात को जो हादसा मेरे साथ हुआ उसे मैं कभी भुला भी नहीं पाऊँगा। दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करें। कमेंट बॉक्स में बताएं कि आप भूत प्रेत जैसी चीज़ों को मानते हैं या नहीं। मिलते हैं एक ऐसे हॉरर वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।